हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट सहित विभिन्न पद हैं। नॉन टीचिंग की एक अच्छी वैकेंसी है। ज़्यादा पद तो नहीं है, एक एक दो दो और किसी में 4 पद हैं, लेकिन सैलरी है जो बहुत अच्छा है। अच्छा पेमेंट मिलने वाला है इस वैकेंसी में। इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा और 12 अगस्त 2025 को इंटरव्यू रखा गया है। इंटरव्यू के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करना है यह नीचे डिटेल जानकारी हम बताएंगे कि क्या क्या प्रोसेस करना है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, एक्सपीरियंस कितना लगने वाला है, वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना एक्सपीरियंस लगने वाला है और क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर सीरियल नंबर दिया है, यहाँ पर सीरियल नंबर है और यहाँ पे है पोस्ट, यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, यहाँ पे डेट दिया है किस तारीख को इंटरव्यू होने वाला है, यानी 11 अगस्त से लेकर आगे की डेट हैं और किस पद के लिए कब इंटरव्यू होगा यह डिटेल जानकारी अभी हम बता देंगे। यह जो वैकेंसी है सरकारी नौकरी के लिए नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आवेदन आमंत्रित हैं, इन्हीं संविदा के आधार पर आवेदन आमंत्रित हैं। कंसोलिडेट यहाँ पे सैलरी दिया हुआ है और यहाँ पे है एज लिमिट, जिसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री में और लेबोरेटरी असिस्टेंट ज्योग्राफी में एक एक पद हैं और दोनों पद के लिए इंटरव्यू 11 अगस्त 2025 को 2 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में होने वाला है। सैलरी है 39,000 रुपये पर मंथ। एज लिमिट है दोनों पद के लिए 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए एक पद हैं, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए एक पद हैं, सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए एक पद हैं और WET एग्रीकल्चर में एक पद हैं। ये सभी पद का इंटरव्यू 12 अगस्त 2025 को इंटरव्यू होने वाला है। लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए जो सैलरी है 54,000 रुपये पर मंथ है और एज लिमिट है 30 साल। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 44,000 रुपये पर मंथ सैलरी है, एज लिमिट है 27 साल। सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 21,632 रुपये सैलरी है और वीक में 26 दिन काम करना है और एज लिमिट है 27 साल का होना चाहिए। इसके अलावा WET एग्रीकल्चर में जो पद हैं 26,250 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगा और एज लिमिट है 35 साल। लैब टेक्नीशियन के लिए 13 अगस्त 2025 को इंटरव्यू होने वाला है, यानी इससे नीचे जितने भी पद हैं 13 अगस्त 2025 को इंटरव्यू होने वाला है। तो लैब टेक्नीशियन के लिए सैलरी है 54,000 रुपये, एज लिमिट है 30 साल। जूनियर अकाउंटेंट के लिए 54,000 रुपये सैलरी है, एज लिमिट है 30 साल। फार्मासिस्ट फीमेल में जो है 44,000 रुपये पर मंथ सैलरी है, एज लिमिट है 32 साल। और स्टोर कीपर ग्रेड 4 में 4 पद हैं। इसके बाद जितने भी हम पद बताए हैं सब में एक एक पद हैं और स्टोर कीपर ग्रेड 2 में 4 पद हैं। 39,000 रुपये पर मंथ सैलरी है और एज लिमिट है 27 साल। अब हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जो इंटरव्यू डेट है उसी डेट तक एज लिमिट काउंट करना है, यानी 11 या और 13 के बीच में जो भी जिस डेट को इंटरव्यू हुआ इसी डेट तक एज लिमिट काउंट करना है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो केमिस्ट्री में और ज्योग्राफी में क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो केमिस्ट्री के लिए BSc केमिस्ट्री में होना चाहिए, BSc केमिस्ट्री सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस भी इसमें दिया है, लेकिन मेंशन नहीं है कि कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है और एक्सपीरियंस जो है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड अप्लायंस से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री ज्योग्राफी में जो आवेदन आमंत्रित हैं ज्योग्राफी लैब के लिए, इसमें BA या BSc डिग्री UG लेवल पे ज्योग्राफी सब्जेक्ट में कम से कम 1 साल का होना चाहिए। एक्सपीरियंस में सेम एक्सपीरियंस ज्योग्राफी में है, लेकिन एक्सपीरियंस कितने साल का चाहिए ये मेंशन नहीं है, इसलिए नहीं भी एक्सपीरियंस है तो आप जा सकते हैं। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में है, प्रोफेशनल असिस्टेंट का क्वालिफिकेशन है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 50% होना चाहिए। एक्सपीरियंस में 3 ईयर का एक्सपीरियंस लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में है, यानी आपके पास मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 50% हैं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस वाला जो दिया है 3 ईयर का एक्सपीरियंस ये डिजायर क्वालिफिकेशन में है, तो इसलिए आप इजीली जा सकते हैं। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस होनी चाहिए या आपके पास ग्रेजुएशन है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में
50% अंक होना चाहिए। इससे कम हैं तो आप नहीं जाएं, कम से कम 50% होनी चाहिए तो आप जा सकते हैं। यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट और सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी नहीं जा पाएंगे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इसमें डिप्लोमा का नहीं दिया हुआ है। और डिजायर क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस है तो डिजायर का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। बाकी डिजायर हैं, यदि एक्सपीरियंस है तो भी आपके लिए बेटर रहेगा, यानी ज़्यादा महत्व दिया जाता है एक्सपीरियंस वाले पर्सन्स को। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए क्वालिफिकेशन में 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट हैं और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में है तो आप जा सकते हैं। यानी सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए यदि आपके पास सर्टिफिकेट हैं या डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। अगला जो हमारा क्वालिफिकेशन है WET एग्रीकल्चर में, तो इसमें 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए। NCERT के थ्रू जो कोर्स होती है वो कोर्स आपके पास 50% अंक के साथ में होना चाहिए। आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो बैचलर डिग्री आपके पास है 50% अंक के साथ में, तो आप जा सकते हैं। ये दोनों क्वालिफिकेशन के साथ में जो है सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास आउट होना चाहिए। इसके अलावा टीचिंग का इंग्लिश और हिंदी में भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यह इसी से रिलेटेड पद है। लैब टेक्नीशियन के लिए क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट साइकोलॉजी में 50% अंक के साथ में होना चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट के लिए क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट कॉमर्स टेक्नोलॉजी में या कॉमर्स में होना चाहिए, या कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होनी चाहिए। जो भी क्वालिफिकेशन है 50% होना चाहिए। फार्मासिस्ट फीमेल के लिए जो क्वालिफिकेशन है 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट हैं और डिप्लोमा फार्मेसी में होना चाहिए। डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री है फार्मेसी में तो भी आप जा सकते हैं। जो भी क्वालिफिकेशन है रजिस्टर्ड संस्था से होनी चाहिए। स्टोर कीपर ग्रेड 2 में जो क्वालिफिकेशन है 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट हैं और साथ में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा स्टोर कीपिंग एंड परचेसिंग से रिलेटेड होनी चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आप इंटरेस्टेड हैं इस पद के लिए तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी टेस्ट करना है इंटरव्यू के लिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। जो हमने क्वालिफिकेशन बताया है वही एलिजिबिलिटी है। अदरवाइज़ यह नोटिफिकेशन मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो वहाँ से इसकी डिटेल जानकारी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है क्वालिफिकेशन के साथ में एक फॉर्मेट है जो वेबसाइट पे है, उस फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकाल कर उसको फिल कर लेना है। उसमें रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास हैं सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी करना है। यदि आप कैटेगरी में हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट की फ़ोटो कॉपी आपको लगाना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाना है। इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कम से कम 2 सेट बनाना है। इसमें तो एक ही सेट मांगा है, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद 2 सेट की रिक्वायर होती है, क्योंकि एक सेट जो इंटरव्यू लेता है उसके पास चली जाती है या एक मेन ऑफिस में चला जाता है और एक जहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे नौकरी लगने के बाद वहाँ पे जाती है। इसलिए 2 सेट आप हमेशा इंटरव्यू के लिए रखना है। और अटेस्टेड करके जो है जिस दिन इंटरव्यू है उसी दिन 1 घंटा पहले ये सब डिटेल जानकारी लेकर आपको पहुँचना है वहाँ पर। और डिटेल जानकारी बात करें तो थोड़ा सा वीडियो 8 से लेकर 10 मिनट का वीडियो हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको बताना है। तो इसके अलावा जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको फॉर्मेट है वेबसाइट से डाउनलोड करना है और वही फॉर्मेट आपको लेकर जाना है, तभी कंसीडर किया जाएगा। आप इंटरव्यू तभी दे पाएंगे जब आप लेकर जाएंगे। सेकेंड नंबर पॉइंट में दिया है कि मेंशन अबव जो क्वालिफिकेशन नंबर ऑफ पोस्ट, पदों की संख्या बढ़ाई घटाई जा सकती है, ये संस्था पे डिपेंड करता है। एज लिमिट जो है SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और EGC का रूल्स अप्लीकेबल हैं। इसके अलावा जो है जो एलिजिबिलिटी कंडीशन और क्राइटेरिया है उसको आपको चेक कर लेना है और चेक करने के बाद ही आपको जाना है एलिजिबिलिटी कंडीशन। इसके अलावा आप इस सिलेक्शन प्रोसेस में यानी इंटरव्यू प्रोसेस में यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप क्लेम नहीं कर सकते। कब कि जब आप एलिजिबल नहीं हैं तो उस टाइम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बात को इसमें लिखा हुआ है 4 नंबर में। 5वें नंबर में लिखा है कि संस्था का राइट्स है कि इस इंटरव्यू को कैंसिल कर सकता है, यानी इस एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल कर सकता है या पोस्टपोन कर सकता है या संस्था पे डिजर्व करता है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस जो अपॉइंटमेंट के लिए हैं तो इसके लिए यदि आपका सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के बाद तो यह जानकारी आपको जीमेल के थ्रू आपको मेल आ जाएगा, आपको मेल चेक करते रहना है।
एक से ज़्यादा पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो प्रोफार्मा है एक से ज़्यादा प्रोफार्मा भरकर लेकर आपको जाना है। यहाँ पर सेपरेट पद के लिए सेपरेट आपको यानी डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट प्रोफार्मा एप्लीकेशन लेकर आपको जाना है। जैसे आप लाइब्रेरी में प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी में अप्लाई करना चाहते हैं या सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में अप्लाई करना चाहते हैं या सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो तीनों के लिए आपको 3 प्रोफार्मा और 3 सेट अलग अलग डॉक्यूमेंट लेकर सबके लिए जाना है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। यह जो वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है यानी संविदा के आधार पे हैं। आप रेगुलर के लिए क्लेम नहीं करेंगे, यानी ऐसा आप केस नहीं कर सकते कि यह सरकारी है और सरकारी हमें अपॉइंटमेंट मिले। इसके बाद 9 नंबर में जो है यह जो वैकेंसी है संस्था के लिए रिक्वायर है इस पद के लिए, इसलिए नोटिफिकेशन आया है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नीचे और भी दिया है कि संस्था का रिजर्व संस्था के लिए इंस्टीट्यूट के लिए रिजर्व है, राइट्स है कि कभी भी आपको इस वैकेंसी यानी जब आपका सिलेक्शन होता है कुछ दिन काम करने के बाद इस संस्था का राइट्स है कि आपको इस काम से हटा भी सकता है। यह संस्था पे डिपेंड करता है, यानी RIE में यह वैकेंसी है और इसी संस्था पर यह राइट्स हैं कि जब आपकी रिक्वायर नहीं हो तो आपको वहाँ से हटा सकता है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है या जीमेल आईडी, फ़ोटो, सिग्नेचर और भी जो डिटेल जानकारी यदि एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं रहता है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 13वें नंबर में जो डिटेल जानकारी है कि कैंडिडेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन, क्राइटेरिया, टर्म्स एंड कंडीशन, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट सब कैंडिडेट को उत्तरदायित्व है कि वो चेक कर लें। इसके बाद से यहाँ पे है 14वें नंबर में कि कैंडिडेट ऑलरेडी इन जॉब शुड बी गेट देयर एप्लीकेशन फॉरवर्ड थ्रू दी प्रॉपर चैनल, यानी ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं तो NOC के लिए आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू ही एप्लीकेशन यानी आपको भेजना है या NOC लेकर जाना है। इसके बाद से यहाँ पे जो रखा गया है और डिटेल जानकारी 15वें नंबर में सिलेक्शन और टेम्पररी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड डिटेल जानकारी दिया है। यह डिटेल जानकारी आपको देख लेना है। यह वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे और डिटेल जानकारी दिया है। यह डिटेल जानकारी वॉकिंग इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़िकेशन दिया है, क्राइटेरिया दिया है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन और क्राइटेरिया होना चाहिए, यानी सेम जो है वो आपको इधर हिंदी में दिया हुआ है, जो ऊपर मैं इंग्लिश में बताया हूँ। क्वालिफ़िकेशन तो इंग्लिश में भी है। तो यह जो है कुछ पद के लिए इसमें डिटेल जानकारी दिया है, तो इस जिस पद के लिए यह है यह सब डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। यह प्रोफार्मा है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा या फेसबुक पेज पे मैं सेंड कर देता हूं, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपकी इच्छा है तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो यही प्रोफार्मा भरकर सही से सही सलामत से आप भरें, ऐसा भरें कि जो इंटरव्यू लें या दूसरा कोई भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से पढ़ लें। इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित हैं, एक अच्छी वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं कि यह वैकेंसी कहाँ पर आया है। तो यह जो वैकेंसी है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर में आवेदन आमंत्रित है और यहाँ पे हर साल वैकेंसी आती है। पिछले साल भी मैं वीडियो बनाया था और कई कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। इस साल भी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर में आवेदन आमंत्रित किया गया है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, और हर साल कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो आप इजीली तरीके से यह काम कर सकते हैं, इससे कि आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट भी जा सकते हैं और एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी जा सकते हैं। तो हमें लगता है कि इतना ज़्यादा सैलरी वाला दूसरी वैकेंसी आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो, क्योंकि इतना ज़्यादा सैलरी जो है कि आप राजस्थान लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में आपको सरकारी नौकरी लगेगी ना तो भी आपको इतना से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगा, मुझे पता है। 2 साल तक तो इतना सैलरी नहीं मिलेगा और यहाँ पे आप 2 साल तक काम कर लेते हैं तो आपका अच्छी खासी एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और पैसा भी कमा लेंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर अप्लाई करें यहाँ पे, यानी एप्लीकेशन फॉर्म लेकर इंटरव्यू देने के लिए जाएँ। वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो या नौकरी यानी प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी सर्च करने में मदद कर रहा है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है और वीडियो को शेयर करना है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो